नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, गरीबी और कंगाली का कारण बनती है घर में रखी हुई ये चीज़ें। अगर आप इन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल देंगे तो आपकी सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि ऐसी वो कौन सी चीज़ें हैं जो मेरे ही काम में अड़कने लगा रही है, परंतु वास्तव में वो आपकी ही प्रिय चीज़ें हैं और आप उन्हें निकालने से पहले भी 2 बार सोचने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, आप बहुत हैरान हो जाएंगे कि मैं क्या गलती कर रहा था और शायद इस वजह से ही मेरा काम बिगड़ा हुआ था। सबसे पहले लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी सभी भाग्यशाली लोग जरूर लिखें। दोस्तों, आप और हम सभी लोग अपने घर को बहुत सुंदर बनाकर रखते हैं। इसके लिए हम अपने घर में खूब सजावट भी करते हैं और बाजार से कई अलग अलग तरह के सामान भी घर ले आते हैं ताकि हमारा घर सबसे सुंदर दिखे। मगर क्या आपको मालूम है, जो सामान आप लेकर आए हैं इनमें से कोई ऐसे सामान भी होते हैं जिनके घर के अंदर आ जाने से घर के पूरे एरिया में नकारात्मकता फैल जाती है। तो अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जिन्हें घर के अंदर रखना मतलब कंगाली को पैदा करने के बराबर है। जी हाँ, वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी चीज़ें घर में लानी ही नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर ले आए हैं तो तुरंत बाहर का रास्ता दिखाइए, तुरंत फेंकिए। तो पहले नंबर पर आता है ताजमहल। भूल से भी घर में ताजमहल की तस्वीर या उसका प्रतीक मत रखिएगा। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, भैया आखिर क्यों? क्योंकि इसे घर में रखना मतलब नकारात्मकता फैलाना। इसलिए ताजमहल मुमताज की कब्र ग्राह और ये सीधे सीधे मौत से जुड़ा हुआ है। बहुत से लोग इसे खूबसूरती की तरह देखते हैं, परंतु इसका अपने वास्तुशास्त्र के हिसाब से दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे कि ये मुमताज की कब्र पर बना हुआ है, साथ ही इसका संबंध मौत से जुड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये नकारात्मकता फैलाएगा ही फैलाएगा। दूसरा है दोस्तों, डूबती हुई नाव। क्या आप डूबती हुई नाव में बैठना पसंद करेंगे? जो डूब रही है, जो आपकी जान पे बात आ रही है, तो आप क्यों बैठेंगे? ऐसे ही घर में भी दोस्तों, क्यों आप ऐसा डूबता हुआ चित्र ला रहे हैं? घर में रखी डूबती नाव की तस्वीर या कोई शो पीस आपके घर में रिश्तों में पैदा करेगा या फिर आपसे संबंध में खटास लाएगा, तो आपको ये भी नहीं करना है। महाभारत, अपने घर में महाभारत से जुड़ी कोई भी चीज नहीं रखे। दरअसल महाभारत ग्रंथों के साथ साथ इस युद्ध के प्रतीकों मसलन तस्वीर या रथ आदि को घर में रखने से कलेश बढ़ता है। जी हाँ, शास्त्रों में लिखा हुआ है। अब बहुत से घरों में एक बहुत बड़ी समस्या ये देखी गई है कि इनके नल बहुत खराब रहते हैं, बार बार नलों में से पानी गिरने लगता है। यदि आपके घर में भी नल खराब हो गया है फिर या पानी का पाइप लीक हो रहा है, तो इसे सिर्फ पानी की बर्बादी नहीं बल्कि इस और की भी इशारा है कि आपके घर से सकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। जितना जल्दी आप इसे ठीक करा लेंगे, ये बाहर जाना उतना ही जल्दी रुक जाएगा। दोस्तों, हम यूँ नहीं कहते कि पक्षियों पर दया नहीं करें। कबूतर का घोंसला हो सकता है, परंतु घर के अंदर नहीं रखना है, क्योंकि घर में कबूतर का घोंसला शुभ माना जाता है, सुख समृद्धि खत्म होती है। इसलिए आपको अपने घर की छत पर या कहीं पर भी व्यवस्था कर देनी है, परंतु घर के अंदर नहीं। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। टूटा हुआ शीशा, अक्सर भारतीयों के घर में देखा जाता है कि उनके शीशे पर एक क्रैक आ जाता है, तो वे सोचते हैं कि चलो काम चल जाएगा। 2-3 क्रैक आ जाते हैं, वो सोचते हैं अभी भी बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। परंतु घर में टूटा शीशा या टूटा कांच नहीं रखना चाहिए, इससे आर्थिक नुकसान होता है। अगर दरवाजे खिड़कियों में लगे कांच भी टूट जाए तो उन्हें भी बदल देना चाहिए। सिर्फ हम देखने वाले कांच की बात नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, तो बात को गंभीरता से सुनिएगा। बहुत से घरों में एक ही देवी देवताओं की मूर्तियाँ बहुत होती हैं। अब बहुत होती हैं, ठीक है, वो आमने सामने ही रख देते हैं। इससे आय के साधन कम होते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। सावधान रहिए, अपनी गलतियों के कारण आप खुद अपनी ही नैया डुबो रहे हैं, तो संभाल जाइए और हम आ गए हैं आपको संभालने।
बहुत सारे लोग जब घर लेते हैं उनकी इच्छा होती है कि हम आंगन में गार्डन बनाएंगे, वो गार्डन बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर वो विचार करते हैं कि इसमें मैं अलग अलग तरह के पौधे लगाऊंगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। परंतु आपके बगीचे में अगर कांटेदार पौधे मौजूद है तो उसे तुरंत हटवा दीजिए, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा के साथ पैसों की किल्लत बनी रहती है। और अगर आप हमसे पूछेंगे एक कोई ऐसा पौधा बताओ गुरुजी जो हमें ज़रूर लगाना चाहिए हमारे घर आंगन में, तो आपको नींबू का पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि नींबू का इस्तेमाल बहुत सारे उपायों में किया जाता है, ये बात आप सभी जानते हैं। नींबू की शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है, और जब नींबू का पेड़ हमारे आंगन में लगा होता है, तुलसी का तो लगाना ही लगाना है, वो तो कंपलसरी है, परंतु एक्स्ट्रा में बता रहे हैं। तो नींबू के पेड़ से आपके घर में सकारात्मकता बनी रहेगी, बुरी शक्तियों का वास नहीं होगा, साथ ही में कोई छू भी नहीं सकेगा आपका घर। जी हाँ, अब बहुत सारे हिंदू परिवार के घरों में खंडित प्रतिमाएं बहुत ज़्यादा देखी जाती है, वे उसे विसर्जित नहीं करते हैं। अगर किसी भगवान की मूर्ति थोड़ी सी भी टूट गई है तो इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। वास्तु के अनुसार भगवान की टूटी हुई प्रतिमा रखने से घर में पैसों से संबंधित परेशानियां होने लगती है, और आपको इस बारे में विशेष तौर पर सतर्क रहना है, अन्यथा गड़बड़ हो जाएगी। जी हाँ, क्यों ना उन्हें आप एक स्वच्छ जल में प्रवाहित कर दे, विसर्जित कर दे। हाँ, गंदे जल में विसर्जित नहीं करना है, अन्यथा गुरुजी ने कहा तो कहीं भी विसर्जित करिए, ऐसा नहीं है। इसका पाप आपको लगेगा, क्योंकि मूर्ति आपने खरीदी है, अब दायित्व भी आपका है कि आप उसे एकदम स्वच्छ जल में विसर्जित करें। जी हाँ दोस्तों, मकड़ी का जाला हर घर में होना बहुत आम बात है। ये न सिर्फ घर की शोभा खराब करता है, बल्कि यह एक अशुभ संकेत भी माना जाता है। ऐसे में आपको दोस्तों कोशिश करनी है कि घर में मकड़ी का जाला न हो। वास्तु के अनुसार इससे घर में उलझन, लड़ाई झगड़े और पैसों की किल्लत बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, सावधान रहिएगा। इसी के साथ में टूटे हुए बर्तन, घर में टूटे फूटे बर्तन कभी नहीं होने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि ऐसे बर्तन घर में रखे जाते हैं तो इस वजह से माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती है और घर में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। इसके अलावा टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि को भी घर में स्थान नहीं देना चाहिए। टूटी हुई कोई भी चीज़ अगर आप घर में रखेंगे तो स्वाभाविक बात है नकारात्मकता तो फैलेगी ही फैलेगी, और जब नकारात्मकता फैलेगी तो आपके काम बिगड़ना भी तय है। घर की छत पर बहुत सारे लोग अपना कबाड़ पटकने लगते हैं। घर की छत पर कबाड़ और फालतू सामान रखने से आर्थिक तंगी होती है। क्या आपको ये बात पता है? जितना जल्दी हो सके उसे फ्री कीजिए, बेच दीजिए, कबाड़ में दे दीजिए, जो आपको करना है करिए, परंतु अपने सामानों पे, अपनी टांड पर आप जो भी फालतू का सामान व्यर्थ का रखते हैं उसे निकालिए, वो अच्छी बात नहीं है। पारिवारिक सदस्यों की कमाई और मानसिक स्थिति पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही में कूड़ा करकट, जी हाँ, अक्सर लोग यह सोचकर घर के बाहर कूड़ा रख देते हैं कि क्लीनर आएगा उसे साफ कर देगा, लेकिन आपको बता दें लंबे समय तक घर के बाहर कूड़ा रखने से वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है और आर्थिक समस्या आपको झेलनी पड़ती है। आपके घर के बाहर बदबू आने लगती है, जिस वजह से देवी शक्तियों का वास तो होने से रहा, ऐसे में कौन आएगी, केवल बुरी शक्तियाँ ही प्रवेश करेगी। तो सावधान रहिए, विशेष तौर पर सतर्क कर रहे हैं। बहुत सारे आजकल के तो ज़माने में देखा ही जा रहा है, जो भी सुबह होता है डस्टबिन वो बाहर रख देते हैं और गाड़ी वाला आकर उसे डाल लेता है, पर मान लीजिए गाड़ी वाला लेट हो गया तो वो तो वही पड़ा रह जाएगा। इस वजह से वहाँ का माहौल तो वो यूँ ही खराब कर देगा। सावधान रहिए, अपनी हर एक गलती को पहचानिए और यही गलती आपके भविष्य पर भारी पड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, वास्तु के अनुसार ध्यान से सुनिएगा, घर के बाहर बड़े पत्थर परेशानी को न्योता देते हैं, साथ ही साथ घर के सदस्यों की सफलता के रास्ते में रुकावटें पैदा करते हैं। इसलिए घर के बाहर पत्थर इकट्ठा होने ना दे, और अगर किसी कार्य के लिए पत्थर चाहिए तो कार्य पूरा होने के बाद उसे वापस वही रख आए, पुनः लौटा दे, नहीं तो आप उसे घर में ही रख लें। नहीं दोस्तों, कुछ पत्थर भी हमारे घर के सामने नहीं होने चाहिए। वास्तुशास्त्र बहुत अनोखा है, इसके माध्यम से हम हमारे जीवन को संवार भी सकते हैं। हमारे जीवन में वास्तु का विशेष महत्व है। घर का वास्तु खराब होने पर जीवन में परेशानियां और घर के सदस्यों में तनाव भरा माहौल बनने लगता है। वास्तु अनुसार ऐसी कई चीज़ें हैं जिन्हें हमें अपने घर की दहलीज पर रखने से घर में कंगालियाँ आती है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आज की वीडियो हम विशेष तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हमने बात की है कि
गरीबी और कंगाली की वजह बनती है घर में रखी ये चीज़, आप इन्हें तुरंत घर से बाहर कर दीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देरी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।